Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab Nation Bank. So one question is frequently asked, mainly by IT professionals, whether it is wise to switch over to banking or to remain in IT sector. Now, if we look at the IT sector, the fortunes are changing very frequently. Sometimes IT sector provides good jobs, good salaries, and sometimes there is scarcity of good jobs in the sector. And that's why many engineers, they go and switch from their basic field to banking or other government jobs. Now banking is a field that is a generalist field, means where any graduate from any field can come, learn banking and grow. So if you have flair for banking, you can make your career in banking. But there can be some people, those are having good flair in their own field and they have good opportunities in their own field. It is better to prosper in your own field because that will give you more job satisfaction. Because once you shift to another field, you have to adjust with the new environment and new set of things. So if you can adjust well in banking and make banking as a dream, banking can be good field because lot of promotions and opportunities are there in banking. But if you find good opportunities in IT sector as well, you can grow in that sector also. So this is totally an individual choice. So it is very difficult to say whether you should come to banking or you should remain in IT sector. Each and every candidate must decide as per his own or her own perception and possibilities for him or her. As far as banking is concerned, banking is a ever shining field and it provides lot of opportunities to grow within the organization. God bless you all. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. आप में से कुछ लोग निरंतर ये प्रश्न करते हैं कि आईटी सेक्टर में रहें या बैंकिंग सेक्टर में रहें, कौन सा सेक्टर अच्छा है. आज भी ये प्रश्न पूछा गया है. अब इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि अगर आप आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, कभी तो इसके अंदर बड़ी अच्छी ग्रोथ होती है और कभी इसमें डल ग्रोथ होती है, कभी हाई पेड सैलरीज मिलने लगती हैं, कभी कम सैलरीज मिलने लगती हैं. तो इसलिए ये आपको देखना होगा कि क्या मुझे आईटी सेक्टर के अंदर किस तरह की नौकरी मिल रही है, उसके अंदर जॉब की क्या संभावनाएं हैं और ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं. अगर आपको लगता है वो अच्छे हैं तो नेचुरल है, जो आपका अपना फील्ड है उसमें यदि आप रहते हैं तो वो आपके लिए बेहतर होता है. बैंकिंग एक जर्नलिस्ट फील्ड है, इसके अंदर हर तरह का ग्रेजुएट आ सकता है. अगर वो बैंकिंग को अपना लेते हैं तो बैंकिंग के अंदर ग्रो करने की बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है. बैंकिंग में प्रमोशन भी फास्ट है और बैंकिंग एवर शाइनिंग इंडस्ट्री है जो हमेशा ग्रो करती रहती है. तो इसलिए जो लोग बैंकिंग में आते हैं, दूसरे सेक्टर से आते हैं, अगर वो बैंकिंग को अडॉप्ट करने में कामयाब होते हैं तो बहुत ऊपर तक वो चले जाते हैं और बहुत अच्छी प्रोग्रेस करते हैं. और जो लोग इसमें एडजस्ट नहीं हो पाते हैं वो क्रिप भी करते रहते हैं. तो ये डिपेंड करता है कि अगर आप एक नए फील्ड में आते हैं, उसमें एडजस्ट हो पाते हैं तो वो फील्ड आपके लिए अच्छा हो सकता है. यदि आपको एडजस्टमेंट की समस्या है और आप अपने ही फील्ड में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, अगर आईटी से ग्रेजुएशन आपने की है और आईटी में ही कंफर्टेबल है तो आपको उस फील्ड में रहना चाहिए. तो ये पूरा का पूरा निर्भर करता है आपकी इंडिविजुअल लाइकिंग क्या है, आपकी इंडिविजुअल डिज़ायर्स क्या है. जहाँ तक बैंकिंग का सवाल है, बैंकिंग एक एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री है, इसके अंदर आगे बढ़ने की संभावना हमेशा बनी रहती है. जो बाकी सेक्टर्स हैं, चाहे आईटी हो या कोई भी सेक्टर हो, उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स बने हुए हैं क्योंकि वो एक सेक्टर है जो इकोनॉमिक से काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट होती है कि अगर उस तरह की डिमांड है तो वो ग्रो करता रहेगा. अगर जिस सेक्टर में आप काम कर रहे हो उसकी डिमांड घट जाती है तो उसमें अफेक्ट भी आता है. तो इसमें फैसला आपने खुद लेना है कि आपको आईटी सेक्टर में रहना है या बैंकिंग सेक्टर में रहना है. ये
प्योरली व्यक्तिगत विचार है, इसमें दूसरे के विचार से आप फैसला नहीं कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।